ओके, हम एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं एक पार्टिकल। देखो, ये एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल एक पॉइंट के अबाउट ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी एक सर्कुलर पाथ में जा रही है। तो मैं एक सर्कुलर पाथ बना देता हूँ। ओके, ये बन गई सर्कुलर पाथ। और ये है वो पॉइंट जिसके अबाउट ये सर्कुलर पाथ में मूव करे। इस पार्टिकल का नाम कुछ डाल देते हैं। ये पार्टिकल P है और सेंटर से सर्कुलर पाथ को जो लाइन मिलाएगी वो क्या होगी, उस सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो इस रेडियस को हम R मान लेते हैं। तो क्या बोलेंगे, एक पार्टिकल P है जो कि एक सर्कुलर मोशंस में है, जहाँ सर्कुलर पाथ की रेडियस R है। तो कोई एक ऐसा इंस्टेंट है, ये पार्टिकल मूव कर रही है अर्बिट्रली, है ना। अचानक से कोई भी एक ऐसा इंस्टेंट मान लो, है ना। और उस इंस्टेंट पे मानो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, v है। तो ये जो पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है ना। अर्बिट्रली किसी इंस्टेंट पे, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं ना, दो एक्सिस चूज कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ से एक एक्सिस पास कर रही है, इसका नाम हम डालते हैं y प्राइम। और एक एक्सिस यहाँ से जा रही है, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लो, और इसका नाम हम रख देंगे x प्राइम। तो ये हो गई x और ये हो गई x प्राइम। दोनों एक्सिस कहाँ कट करे, यानी ओरिजिन कहाँ है, सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो इसको हम ओरिजिन O। और जो पार्टिकल है ना, सेंटर से उस पार्टिकल को जो लाइन मिला रही है वो किस, है ना, वो किस डायरेक्शंस में है, रेडियस के डायरेक्शंस में। ओके, तो यहाँ जो रेडियस वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, है ना। यहाँ रेडियस वेक्टर r वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। देखो ये है ना O से P, मैं एरो से दिखा देता हूँ। गुड, हमें पता है ये जो वेलोसिटी है इस आर्बिट्ररी इंस्टेंट में वो किस डायरेक्शंस में होती है, रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शंस में। ठीक है, इस डायरेक्शंस में वेलोसिटी होगी। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि रेडियस वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी वेक्टर के। अब जो एंगुलर मोमेंटम होती है ना, उसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल एल से भी कर सकते हैं, है ना। तो स्मॉल एल वेक्टर ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। वो बेसिकली क्या होती है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ देखेंगे जो मोमेंटम है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये हो जाएगी आर वेक्टर
क्रॉस मास टाइम वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो फिर क्या हो गया, यहाँ देखें, एल वेक्टर इक्वल टू एम बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, है ना। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ये एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एम बाहर ले लो तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम आर वी साइन थीटा, और थीटा कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर रिलेशन में है। तो साइन 90 क्या होता है एन, तो ये क्या होगी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एम आर वी। थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं, पहले मास टाइम वेलोसिटी टाइम रेडियस। ओके, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू एम वी आर। अब देखो जो एंगुलर मोमेंटम है ना एल वेक्टर, उसको हम क्या लिखते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो ये एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर है किसके, आर के, है ना, पोजीशन वेक्टर के और मोमेंटम के, दोनों के, यानी वेलोसिटी के, करेक्ट। तो ऐसे समझो ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है v वेलोसिटी के साथ, करेक्ट, और यहाँ की ये रेडियस वेक्टर है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर, अगर समझो वेलोसिटी की डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ है और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन x एक्सिस की तरफ है, और सेंस ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है, यानी पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज मोशन में मूव कर रही है, तो जो एंगुलर मोमेंटम होगी ना उसकी डायरेक्शंस जेड एक्सिस की तरफ होगी, यानी बाहर निकलेगी स्क्रीन से, कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकलेगी, करेक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर होती है किसके, वेलोसिटी के। एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर होती है पोजीशन वेक्टर के, ओके। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शंस क्या होती है, अगर सेंस ऑफ मोशन एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी डायरेक्शंस जिस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल मूव कर रही है उस एक्सिस में होगी और प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, यानी पार्टिकल जिस प्लेन में मूव कर रही है, किस प्लेन में पार्टिकल मूव कर रही है, एक्स वाई प्लेन में, तो उसके परपेंडिकुलर यानी जेड डायरेक्शंस में होगी। एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव। तो अभी जो हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था वो किसके लिए था, सिंगल पार्टिकल के लिए, लेकिन अब जो हम स्टडी करेंगे वो रिजिड बॉडी के लिए, ओके। तो सबसे पहले हम एक रिजिड बॉडी बनाते हैं। तो देखो यहाँ हमने क्या किया, एक इस तरह से रिजिड बॉडी बना ली, करेक्ट, और एक एक्सिस पास कर रही है, समझो इस बॉडी से होते हुए एक एक्सिस पास कर रही है, ओके। अब ये जो बॉडी है बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, है ना। तो समझो इस पॉइंट पे, कहाँ, यहाँ जो है एक पार्टिकल है, छोटी सी पार्टिकल है, करेक्ट, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, P,
ओके, तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ओके, जब ये बॉडी रोटेट करेगी, करेक्ट, इस एक्सिस के अबाउट, तो ये पार्टिकल भी क्या करेगी, मूव करेगी। कैसी डायरेक्शंस में, किस मोशंस में, सर्कुलर मोशंस में, है ना। अगर ये बॉडी रोटेट कर रही है तो ये पार्टिकल मूव करेगी सर्कुलर मोशंस में। तो मैं बना देता हूँ इस पार्टिकल के पाथ मोशन के, कुछ इस तरह से पार्टिकल मूव करेगी सर्कुलर मोशंस में, है ना। तो देखो, अगर ये फुल रिजिड बॉडी की रोटेशंस ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो ये पार्टिकल P जो है यहाँ पे छोटी सी, ये भी किस एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ। बॉडी किस डायरेक्शंस में मूव कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। तो ये छोटी सी जो पार्टिकल है ये किस डायरेक्शंस में मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। क्लियर हुआ। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो बॉडी है इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, है ना। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कौन सी, आइथ पार्टिकल है। ओके, तो यहाँ से जो ये रेडियस बन रहा है ये क्या होगा, आर आई, करेक्ट। पार्टिकल कौन सी है, आइथ पार्टिकल, नाम क्या डाला, पी, और पोजीशन वेक्टर क्या हो गई इसकी, आर आई। कौन सी मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। हमें ये रिलेशंस पता है, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो ये जो पार्टिकल p है उसकी वेलोसिटी जो होगी वो रिलेटेड होगी एंगुलर वेलोसिटी के साथ इस रिलेशन से, ओमेगा टाइम्स आर आई। ठीक है, ओमेगा मैं फिर से लिख देता हूँ, वी आई इक्वल टू ओमेगा टाइम्स आर आई। हाँ, तो ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट इस आयत पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, एल आई अभी हम इक्वल टू एम आई मास ऑफ द ith पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल, और रेडियस ऑफ द ith पार्टिकल। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा है एल इक्वल टू क्या होता है, एम वी आर। अब देखें यहाँ पे एल आई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम आई वी आई के जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टाइम्स आर आई इंटू क्या हो गया, आर आई। तो एल आई क्या हो गई, एम आई आर आई स्क्वायर टाइम्स ओमेगा। अब ये थी एक पार्टिकल की एंगुलर मोमेंटम, रिजिड बॉडी की जो एक पार्टिकल है उसकी। तो पूरी रिजिड बॉडी की एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हम समेशन यूज करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एल आई इक्वल टू 1 रेज टू एन, जितनी भी पार्टिकल से बनी हुई हैं। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, समेशन आई इक्वल टू 1 रेज टू एन। ये हो गया एम आई आर आई का स्क्वायर ओमेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, और यहाँ से ओमेगा कॉमन आ जाएगा क्योंकि सारी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। यहाँ क्या बच गई, आई इक्वल टू 1 रेज टू एन एम आई आर आई
का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एल ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट दैट एक्सिस आई, है ना। इस पूरी टर्म्स को क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी क्या हो गई? L इक्वल टू आई ओमेगा। इसको हम समराइज कर देते हैं। तो angular momentum of a body about the axis of rotation, L equal to moment of inertia of that body about the axis of rotation times angular velocity, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगी एक बॉडी की एक्सिस ऑफ रोटेशंस के अबाउट, वो इक्वल हो जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। दैट्स इट।